डील पर सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट को यह तय करना है कि राफेल डील की जांच होगी या नहीं। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, केंद्र सरकार खरीद की प्रक्रिया की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है। केंद्र ने कोर्ट के आदेश पर कीमत की जानकारी भी सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। 4 अलग अलग याचिका दायर कर राफेल डील की जांच की मांग की गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उस पर सुनवाई चल रही है इस समय। हालांकि सरकार से पूरे डिटेल्स और कीमत मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने। सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने वो जानकारी सौंप दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी सौंप दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं और मैं जो बाकी मेहमान पहली बहस में मुझसे जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमसे जुड़ेंगे। सुनील नानोदकर जी एयर मार्शल हैं, वो हमसे जुड़ गए। एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पथिकृत पैने भी हमसे जुड़ेंगे जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है। सबसे पहले राकेश आपका रुख कर लेती हूं। एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है, पूरे देश की नजर इस पर लगी हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर हमला बोला है, बहुत अहम हो जाता है आम आदमी के लिए यह जानना कि आज क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, राफेल को लेकर सबकी निगाहें सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हुई है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय जांच की आदेश देती है या खारिज करती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। रही बात विपक्ष द्वारा लगातार राफेल को लेकर सरकार पर वार किए जाते रहे और किए जा रहे हैं, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय में जो 4 अलग अलग याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई, महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या सर्वोच्च न्यायालय याचिका को ध्यान में रखते हुए क्या जांच की आदेश देती है, उसको क्या मानती है कि जांच आगे की जांच की जरूरत है या नहीं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। नवीन कुमार जी, कल जिस तरीके से एरिक ट्रेपियर सामने आए और एएनआई की एडिटर को उन्होंने इंटरव्यू दिया, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, पूरा मामला डाइल्यूट हो गया जो कि विपक्ष आरोप लगा रहा था। नहीं, हमारी बल्ले बल्ले के देश की जनता का अपमान कर रहा है विपक्ष और कर क्या रहा है? क्यों फ्रांसवा होलांद का स्टेटमेंट क्यों नहीं याद कर रहे हैं आप? देश को फ्रांसवा होलांद का स्टेटमेंट क्यों नहीं याद दिला रहे हैं? उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने नाम अनिल अंबानी का डेसो को सजेस्ट किया था और उसके बाद डेसो ने उनको शामिल किया। जो सरकार के साथ समझौता हुआ जी, उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं, फ्रांस की गवर्नमेंट कह रही नहीं हुआ कोई घोटाला, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है, फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ हुई है। डेसो का सीईओ गवर्नमेंट का ही हिस्सा थे। इसमें का हिस्सा कब थे? अब आज जिस तरह राहुल गांधी भी तो हिस्सा थे सरकार का, जिन्होंने क्या किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, एक सरकार फ्रांस की पूरी गवर्नमेंट कह रही है कि हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की है, इसमें कोई घोटाला नहीं किया। जिस कंपनी ने साथ समझौता हुआ, जिस कंपनी ने दिया, मेरी कंपनी मैं ही बोलूंगा ना, उस कंपनी का सीईओ से बड़ा तो कोई आदमी नहीं है। वो सीईओ कह रहा है, वो बिजनेस हाउस, फिर आप बिजनेस हाउस में तो आरोप लगा रहे हैं ना, बिजनेस हाउस से कमीशन लिया, उस बिजनेस हाउस का सीईओ हमारे सवाल कौन लगा रहा है? राहुल गांधी। उनकी क्या, आज मैं कहूं अगर उनको कि राहुल गांधी जी की प्रामाणिकता क्या है, किस आधार पे कह रहे हैं, कुछ नहीं। वो कहना क्या चाहते हैं उनको ये भी नहीं मालूम। कभी कहते हैं फ्रांस गवर्नमेंट ने कहा, उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे कहा, वो झूठ बोले। फ्रांस के राष्ट्रपति ने उसी में बयान दिया, वहां की सरकार ने बयान दिया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और संसद में ये बात बताया गया, पूरे विश्व में भारत की चीचा लहर हुई। दूसरी बात, जिस कंपनी पर आरोप लगाया उन्होंने कहा कंपनी के मेरे को कर्मचारी ने बताया, कंपनी का सीईओ कह रहा है कि हमने पहले से 8-9% कम में दिया और हमारे कर्मचारी ने बताया। वो कर्मचारी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीईओ बेकार है। आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते, क्यों लोगों के कानों में? हमारा सवाल ये नहीं है। और एनके सिंह सर, मैं सुनील नानोदकर जी को चर्चा में शामिल करूं उससे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम क्यों ना विश्वास करें उस सीईओ के ऊपर या फ्रांस गवर्नमेंट के ऊपर जो लगातार ये कह रहे हैं कि डील एकदम पाक साफ है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सीईओ ने भी कहा, एरिक ट्रेपियर ने भी, कि हम किसी सरकार के लिए, राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करते, भारत से हम नेहरू के जमाने से बिजनेस करते आए हैं। देखिए, इसमें जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतना मर्की हो जाए कि 2 बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे लगातार इसको बता रहे हो कि कुछ गड़बड़ हुआ है, दूसरा डिफेंस दे रहा हो जो गवर्नमेंट में है, तो बहुत सीधी सी बात है, ये पूरा डील तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, ये रिटन है। जो MMRCA हुआ था,
जो कांग्रेस के टाइम में ये लड़ाई किस बात की है? एमएमआर सीए और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट यहां पे हुआ है, दोनों के बीच में ये झगड़ा है कि दोनों में कौन सी बेटर है। आज वो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है कि किन किन कंडीशनैलिटीज में क्या क्या कंडीशंस रही, टर्म्स रहे, जिसमें हमने किया है। इसमें मुश्किल सिर्फ ये है कि कई वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि पहले वाले डील में नहीं थे, इस वाले डील में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वाले डील में कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये भी सच है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में 2007 में ये सिलसिला शुरू हुआ था। शुरू तो वाजपेयी जी के टाइम से हुआ था, लेकिन 2007 से आप ताज्जुब करेंगे कि 2012 में जब डील हुआ, जिसमें कि मुकेश अंबानी भी थे और एचएएल था, लेकिन उसमें राफेल ने ये कह के, डासो ने ये कह के मना कर दिया, क्योंकि एचएएल ने कहा कि साहब हम 3 गुना मैन पावर लगेगा अगर हम प्रोड्यूस करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई इस रेट पे हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि इस रेट पे हम आपको क्वालिटी की गारंटी नहीं दे सकते इंडिया में अगर आप प्रोड्यूस करेंगे। मेंटेनेंस की क्वालिटी भी नहीं दे सकते। जी, इसी पे झटका था कि मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का था जी। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर 2013 तक ये सिलसिला चलता रहा। 2014 जनवरी में एके एंटोनी इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि भाई ये फाइनेंशियल कांस्टेंट है, लिहाजा हम नहीं ले पा रहे। और उस समय हमारे पास 34 स्क्वाड्रन से भी कम हो गई थी, जबकि हमारा ऑप्टिमल लेवल जो फंक्शनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है वो 42 स्क्वाड्रन की होनी चाहिए थी। और ये आप सोचिए जरा, 11 साल से चल रहा था, तो एक इमरजेंसी हो गई। हो सकता है सरकार ने इमीडिएटली 36 लिया हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कंडीशनैलिटीज क्या क्या थी, किन टर्म्स में आपने ये किया, हाँ, उसका कॉस्ट आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मामला है। उस पर भी मैं आऊंगी सर कि सुप्रीम कोर्ट क्या ये जो पूरी जानकारी सरकार ने दी है क्या हम तक पहुंच पाएगी। हमें मोटा मोटा सब कुछ पता है, लेकिन जो कीमत को लेकर जो कंफ्यूजन है वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप है। नानोत्कर सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। डील हमें पूरी पता है, किस तरीके का क्या कंफ्यूजन है वो सब कुछ पता है, लेकिन कल अगर हम बयान की बात करें एरिक ट्रेपियर की, तो उन्होंने कहा कि 9% सस्ते हमने ये प्लेन्स कर दिए हैं, क्योंकि सरकारों के बीच में ये बातचीत थी। पहले तो ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती है कि एक बिजनेस हाउस अपने को 9%, क्योंकि जब अरबों खरबों की डील हो तो 9% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। पर चलिए, इस पर भी हम विश्वास करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर 9% कीमत कम की है तो वो क्वालिटी पे कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, उस प्लेन की कैपेबिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, या सब कुछ बिल्कुल एज इट इज होगा? नहीं, देखिए, एक तो पहली बात है कि आपके सामने पहले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत खुल चुकी थी जी, और उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल प्रोसेस में डीपीपी के हिसाब से चल रहा था। और ये जब G2G कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें गवर्नमेंट्स बीच में आ गई है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और उसके बाद डिक्लेरेशन हुआ है और उसके बाद में निगोशिएशंस हुई है जी। तो जब आप निगोशिएट करते हो तो नेचुरली आपके सामने पहले की प्राइस है, तो वो और उससे नीचे लाना ही सबका प्रयास होगा। और इस दरमियान जो आपके वेपन्स इंप्रूवमेंट हुई है या बाकी सिस्टम्स इंप्रूवमेंट हुई है, उसके ऊपर भी विचार करेंगे, क्योंकि आपको कैपेबिलिटी चाहिए जो लेटेस्ट अवेलेबल है शत्रु पे मात करने के लिए। तो ये जो निगोशिएशंस है तो जरूर हुई है इस मामले में। अब उसकी प्राइस, बेसिक प्राइस जो एयरक्राफ्ट की थी वो कल सीईओ ने बताया कि 9% नीचे आई है जी। उन्होंने जो पहले मेरा सवाल यही है करने के लिए प्राइस दी थी, तो वो कमर्शियल कोर्ट खुला हुआ है, वो कमर्शियल कोर्ट खुला हुआ है। आज बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट सरकार ने जो भी कीमतें हैं, जो भी प्रोसेसेस फॉलो किए हैं, उसका पूरा लिखित में दिया होगा। और मेरे ख्याल में थोड़ी देर में इसका खुलासा हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरा यही कहना है कि नहीं, वो शायद डिस्क्लोज नहीं। सबको यही रिक्वेस्ट है कि इंडियन एयरफोर्स की
इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी पे जो अभी जो सर मेरा सवाल एयरफोर्स की कैपेबिलिटी पे नहीं था, राफेल की कैपेबिलिटी पे था। एयरफोर्स में हमें कोई शक नहीं है सर, ताकत है एयरफोर्स हमारे देश की। मेरा सवाल ये था कि 9% अगर कीमत कम करने की बात सीईओ कह रहे हैं, तो क्या कहीं कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ होगा? एग्जाम्पल 10 सेकंड में देता हूँ। हाँ, एक मिनट पहले मैं सुन लूं, वो बोल रहे हैं जो इस डील में थे। एक मिनट। हाँ सर, पूरी कीजिए सर, एयर मार्शल साहब पूरी कीजिए। मैं जानता हूं एयर मार्शल आर.के. शर्मा को, वो हाँ, तो जो रिक्वायरमेंट दी हुई है आरएफपी के हिसाब से उससे मैच नहीं होगी तो उस जहाज को इंडियन एयरफोर्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कीमत भी कम हुई है और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट किया गया है। ठीक है, ठीक है। अजय उपाध्याय जी को 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। ठीक है, जैसे कि शोभना जी आपकी कंपनी, आपने कहा आपकी कंपनी है और मुझे खरीदना है। अजय भाई जो है उसको डील करा रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब क्या था कि अजय भाई जब करा रहे हैं तो इनकी भी बीच में कमीशन का तब मुझे दे रहे थे, लेकिन अब जब ये बीच में से हट गए, डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ तो कमीशन कम हुआ ना। तो आप कैसे कहते, क्वालिटी तो सरकार कम नहीं कर सकती ना। चलिए, ठीक है। अपने देश की रक्षा अनुसंधानों के साथ लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कोई बिजनेस हाउस जो सौदा है वो नुकसान का नहीं करता। बिजनेसमैन पैसे का नुकसान नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। चलिए, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, अब क्या मांग है? सीईओ खुलकर सामने आ गया, फ्रांस सरकार खुलकर सामने आ गई, सब कुछ साफ है। आपको लगता है कि जो मुद्दा 2019 के लिए आप उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुआ है सीईओ के इस इंटरव्यू के बाद? 9% कीमत कम की गई है, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो साथी हैं कम से कम जितनी बात हो उतना देर शांति से सुनेंगे। बोलिए सर। बस कुछ बुनियादी सवाल है। पहला बुनियादी सवाल है कि जो डील आपने की, कह रही है सरकार की जो 36 हमने लिए थे उसके प्रोसीजर अलग थे, 126 के अलग थे। यदि 36 के अलग थे तो 36 की घोषणा, वही उसी की बात मैं कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वो 36 यदि अलग है तो 36 की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो तो पाक साफ होनी चाहिए थी। उस प्रक्रिया में कहाँ कमी आई है? 10 अप्रैल 2015 को आपने घोषणा कर दी कि ये हम 36 खरीद रहे हैं और जून 2015 में आप जो है उसको लेकर के जाते हैं नेसेसिटी नहीं सरकार की जो नेशनल है प्रोसीजर ऑलरेडी हलफनामा सरकार दे रही है इसको। जो दे रही है उसके पिटिशनर का ये है और आ जाएगा आपके सामने। दूसरी बात, आप अब शांति बरतिए, आपने बोला तो मैं नहीं बोला। दूसरी बात जो सरकार कह रही है कि ये जो हमने 5, उसके बाद देखते रहिए जो आप कह रही हैं कि ये प्रोसीजर जो था डिफेंस प्रोसीजर जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है 2013 वो 5 अगस्त 2015 को उसमें चेंज किया जाता है और 2013 के दृष्टिकोण से चेंज किया जाता है, पूर्वगामी लागू किया जाता है। इसलिए लागू किया जाता है कि जिसको आप दे रहे थे ऑफसेट पार्टनर चूंकि वो काबिलियत नहीं रखते, वो ऑफसेट पार्टनर की कांग्रेस की समस्या मुझे हेडलाइंस लेनी है और हेडलाइंस लेते ही फौरन हम लौटेंगे। ये जर्नलिस्ट हैं, हमसे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, आपसे मैं आपकी बात सुन रही थी, लेकिन कोई कारण मुझे नजर नहीं आता कि हम अविश्वास करें फ्रांस सरकार के ऊपर और कंपनी के सीईओ के ऊपर। और जहां तक जवाब की बात है, रक्षा मंत्री ने संसद में जवाब दिया है। नहीं, लगातार रैलियों में क्यों हमलावर है? शोभना जी, लगातार रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इनके सारे मंत्री ये जवाब देते रहते हैं कि जो मैंने ये डील किया, ये डील जो है पूरा पाक साफ है, चित भी इनकी पट भी इनकी। यदि पाक साफ है, 9% कीमत की बात की जा रही है कि कम हुई है, कि पहले कहते हैं कीमत बताऊंगा नहीं, फिर ट्रेपर साहब को कीमत वो कहते हैं कि 9% हमने कम करती है। और इस देश की जनता को बता दीजिए क्या कीमत है। 126 करोड़ रुपए को 1670 करोड़ रुपए में सारे लोगों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूरी डील मंगा ली है, वो आज आपके सामने आ जाएगा। नहीं है, सबको जानकारी है। प्रोसीजर की बात, आज समस्या क्या है? अब तो मेरे को 10 सेकंड राहुल गांधी जी कहते हैं मुझे नहीं बोलने दोगे, राहुल गांधी कहते हैं अगर मुझे नहीं बोलने दोगे
मैं देश तोड़ूंगा। अजय जी कहते हैं कि अगर मुझे नहीं बोलने देगा मैं टिकट छोड़ दूंगा। अरे भाई मेरी बात सुन लो भाई साहब, अब मेरी बात सुन लो भाई साहब, अब तो मेरी बात सुन लो ना भैया। देखो राहुल जी कहते हैं अगर मुझसे मेरी कोई बात नहीं सुनोगे जो मैं बोलूंगा सही, वरना मैं देश तोड़ दूंगा। आप कहते हो कि मैं जो डिबेट छोड़ दूंगा। मेरा कहना ये है, बार बार कह रहा हूं, आप इस देश के अंदर लोगों के कानों में जहर मत दो। और अब बीच में आप लगातार बोले, मैं आपको बताता हूं हालात क्या है कि दसों आप अरे सुनो ना, आपको कष्ट हो गया। पहले राहुल गांधी कहते थे कि राफेल के सौदे में घोटाला हुआ, जब सरकार ने और जब वहां के कंपनी के सीईओ ने बता दिया तब आप कहते नहीं उसकी प्रक्रिया में घोटाला हुआ। ने भी तो कहा था कि ये अनिल उन्होंने बाद में अपने वो बयान पलटे। उन्होंने कहा कि कोई प्रक्रिया में गलत नहीं हुआ। वो कहते नहीं मुझे कंपनी के कर्मचारी कहने का गोल घूम रहे हो, लोगों के कानों के अंदर जहर घोल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, झूठ का पुलिंदा लेकर के बोलने वाले। और उसके बाद हमें कहते हैं अजय जी आप लगातार बीच में बोले, लगातार झूठ बोल रहे हैं लोगों के बीच में। सर आप लोग डिरेल कर देते हैं, चलिए ठीक है। कोई काम नहीं कांग्रेस के बाद, और वही उनके लोग ABCD टीम के नाम पर पूरे देश के अंदर आश्चर्य सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का प्रयास। अब ये आरोप मत चाहिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है आज की बहस। बोलने में राफेल में आपकी समस्या है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है क्योंकि वहां की राष्ट्रपति गलत। हाँ एक मिनट, सुनील नालोत्कर जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं एनके सिंह सर का रुख करूंगी। बोलिए सुनील जी। वॉल्यूम रिड्यूस करने को दोनों का आप सोचिए सर, जब आपके कानों में इतनी परेशानी है तो मेरे तो बराबर में बैठे हुए हैं। अरे साहब तो देश किया वही कह रहा हूं। हाँ जी सुनील जी। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि दो चीजें हैं, एक तो प्राइस के ऊपर है और एक आपने जो कैपेबिलिटी पे सवाल किया है जी। कैपेबिलिटी एयरक्राफ्ट की वही है और उसके साथ हमें अच्छे वेपन्स मिल रहे हैं जो कि खरीदना जरूरी था। और वेपन्स के साथ इस प्लेटफॉर्म की अगर कैपेबिलिटी देखी जाए तो वो बहुत बड़ी है। रहा सवाल प्राइसिंग का और प्रोसेस का, तो हम मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वेट करनी चाहिए बजाय के ऐसे एक दूसरे के ऊपर बिना मतलब बिना सबूत के हावी हो जाए। अगर फैक्ट्स अगर आगे सामने रखे हुए हैं तो वो फैक्ट स्टडी करके हमको सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने की वेट करनी चाहिए। एनके सिंह सर ऐसे इस तरह से बहस करने से क्या फायदा होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है सारे पॉलिटिकल पार्टीज को यही। हाँ बोलिए सुनील जी। एक मिनट, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को यही रिक्वेस्ट है कि आपके फोर्सेस की कैपेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए बगैर इस बहस के। बिल्कुल, कैपेबिलिटी को आप इतना नीचे ला चुके हैं। बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया। एनके सिंह सर 2019 के लिए ठीक है, एक मिनट अजय जी रुक जाइए, अजय जी रुक जाइए। एनके सिंह सर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है ये सबके सामने आएगा। भले ही हो सकता है कि पैसे ना डिस्क्लोज किए जाए, पूरी डील ना डिस्क्लोज किए जाए सिक्योरिटी एक्ट के तहत, लेकिन ये तो सामने आ ही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश देती है या नहीं देती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2019 के लिए जिस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बाहर आ गई है, क्या सच में उनको फायदा होगा? क्योंकि जिन लोगों के बीच में, जिन छत्तीसगढ़ की रैलियों में वो बोल रहे हैं राफेल के बारे में, मुझे नहीं लग रहा है कि उन लोगों को डिफेंस प्रोक्योरमेंट ड्रिल जैसे शब्द पता है। उनको ये पता है, उनको सर सिर्फ दूध पानी सड़कें और साफ हवा समझ में आती है, सड़कें समझ में आती है। देखिए इसको समझना पड़ेगा, ये जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी, और ऐसा नहीं बीजेपी भी यही करती है, ये कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। हाँ। वहां पे बर्बाहत करो। तो मोदी जी की इमेज एक अभी तक ये रही है कि ये एक ऑनेस्ट और अपराइट नेता हैं। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, देश में अभी भी नहीं रहा, मेरे ख्याल से अपोजिशन भी ये नहीं मानेगा। हाँ। तो अगर हम किसी तरह से करप्शन वाला चार्ज इनके ऊपर आ जाता है तो ये भी डिमोलिश हो जाएंगे। तो मेरे पास एक वो होगा, हेड सिंबल होगा, हम कर लेंगे, ये होगा, लेकिन हम उसके लिए नहीं जाते। उनका पर्पस क्या था, हाँ। उसको छोड़ दीजिए। दो चीजें बहुत साफ है जो उन्होंने बताया अभी एयर मार्शल साहब ने, कि एक प्राइसिंग को लेके है और दूसरा है कि आपने किसी को ऑफसेट क्लॉज में जो 50% का था, जिसमें 30-20 का ब्रेकअप था, उसमें आपने अनिल अंबानी को दिया है।
मुकेश अंबानी कांग्रेस में भी 2011 को इसी डील में थे HAL के साथ। तो अंबानी इशू नहीं है, क्या उसे फोर्स करके रेस किया गया है, प्राइस दोनों को रिलेट हो जाती हैं, तब आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा। अनफॉर्चुनेटली स्टूडियो में बैठ के इसको डिस्कस, एक तो हम लोग की जानकारी बहुत कम है कि क्या हुआ था मैं इसीलिए, क्योंकि उस डील के बारे में जो कुछ है वो साफ होगा, लेकिन नहीं वो होगा तो पब्लिक में कभी नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट पढ़ के आपको बताने नहीं जा रहा अपने जजमेंट पे कि न्यूक्लियर कैपेबल था कि नहीं, और इसमें वेपनरी और कौन कौन सी यूज की गई थी, और ये रडार कंसील कर सकता था कि नहीं, रडार रिपेलेंट था कि नहीं, ये चीजें वो बताने भी नहीं जा रही है, और ये होता भी नहीं है। अब मुश्किल ये है कि इसको डील आप कैसे देखेंगी। बहुत सिंपल सी बात है कि उस समय जो क्लॉज था उसको तो कांग्रेस निकाल सकती थी कि हमने ये दिए थे, और उसके बाद बीजेपी अपना ये दे दे कि हमने इसे इंप्रूव करके दिया, तो जो आज किया होगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला नहीं आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको स्टडी करेगा, और कॉम्प्लिकेटेड इश्यू इसमें है क्या, किस बेस ईयर पे प्राइसिंग क्या है। आपने 11 में प्राइसिंग क्या थी, 12 में फिर रुपये डिवेल्यूड हुआ, तो ये देखेंगी तो बेस ईयर क्या था, कौन सा कंपोनेंट था, दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। किस किस कंपोनेंट का उस समय प्राइस क्या रहा है, यही वजह है कि कांग्रेस को यह डील छोड़नी पड़ी। बीजेपी ने किया है, बिल्कुल सही है कि आपका अगर वैसे मैंने कैलकुलेट किया था तो 3 गुना तो नहीं लगता है, वो जो प्राइस है वो 3 गुना नहीं लगती है। 550 से सीधे नहीं, वो 550 वाला गलत है। 570 से सीधे 1670 आपको नहीं, वो कहीं से आप लोगों ने शायद कैलकुलेट नहीं किया, ये यूरो डॉलर्स में है, हम उसको देख रहे हैं तो वो इतना नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अगर एक्स भी है, एक अमाउंट भी है, रुपये का दाम सर बढ़ गया है, तो हो सकता है कम हो गया, रुपये का दाम आजकल उसकी वजह से, लेकिन वजह से नहीं है, सारे वेरिएबल्स जब देखे जाते हैं। जी बोल लीजिए तो सर नहीं सर, इसमें सिंपल सी बात है कि इसको कैलकुलेट करना, बेस ईयर देखना पड़ेगा, किस बेस ईयर पे आप टेक ऑफ कर रहे हैं, रुपये डिवेल्यूड कितना हुआ है वो देख रहे हैं आप, लिहाजा इतना इजी ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पे उसको स्टडी करेगा। हाँ, कंपोनेंट्स आपने क्या क्या लिए हैं, क्या वो वाकई डिफेंस रिक्वायरमेंट के थे, और अगर थे हमारी कैपेबिलिटी, जैसे कि एक क्लॉज ये है कि जब ये 36 के बाद आप आगे आएंगे तो इसमें आप ट्रेनिंग भी रखेंगे, इसमें आप वन ऑफ अरेंजमेंट भी रखेंगे, और ये सारी चीजें हैं। 2 आप ट्रेनिंग वो रखेंगे, यूनिट्स रखेंगे, तो मेरे ख्याल से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। कांग्रेस ने अगर आरोप लगाया, अजय जी हमारे सीनियर, एक मिनट अजय जी रुक जाइए, हमारे सीनियर राकेश कुमार सिंह, सीनियर एडिटर सुप्रीम कोर्ट पे खड़े हुए। राकेश, सुप्रीम कोर्ट में इस समय क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ खबर सुनकर बाहर आ रही है आपके पास? एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाइए सर, सुनने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा सारा डिटेल। लगातार अपनी याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी जा रही है, और बोलिए राकेश जी। और संजय सिंह के एडवोकेट ने दलील दी है कि सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइलेंट है इस मुद्दे को लेकर कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से क्या अप्रूवल लिया गया था जब प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। साथ ही साथ प्रशांत भूषण ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि फ्रांस की ओर से देयर वाज नो सोवरेन गारंटी फ्रॉम फ्रांस गवर्नमेंट इन द डील। इसी तरह से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ये सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है, आखिरकार जो बेंच है इस मसले को लेकर अपना क्या फैसला सुनाती है। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, एनके सिंह सर, क्लॉज 12 जो है जी, आईजीए का आर्टिकल 12 जिसे कहते हैं, उसमें ये क्लॉज है कि सपोर्ट इक्विपमेंट आप हमसे खरीदेंगे, और तब उसी को उसमें आप अपने जो ऑफसेट है उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये आर्टिकल 12 में है। अब पता नहीं ये जो आर्टिकल है या ये आईजीए है, ये पोस्ट परचेज है, 126 अगले के लिए है, या ये 36 के साथ ही लागू हो जाएगा। क्योंकि कल जो सीईओ ने भी कहा है, उसने कहा कि साहब 30 पे मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है, 36 तो उसी रेट पे हम दे रहे हैं, बल्कि 9% कम कर दिया है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास फ्रेश डील करना पड़ेगा बाकी चीजों के लिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये देखना पड़ेगा कि ये अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब मेरे पास कोई कमिटमेंट नहीं है, तब तो फिर ये डील बढ़ी क्यों, कॉस्ट क्यों? सर, एक सवाल ये भी बड़ा अहम हो जाता है कि 126 की जरूरत है, 36 ये बात सही है कि हम बने बनाए ले रहे हैं, पहले 18 बने हुए आते, बाकी हिंदुस्तान में बनते। आपको सच बताया, 18 कांग्रेस गवर्नमेंट ले रही थी, और 8 बाकी 8 के लिए उन्होंने ये कहा था
कि ये आप बाद नेक्स्ट फेज में भेजिएगा जो हम यहाँ बनाएंगे। हाँ। लेकिन 36 जो लिया है वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आपका स्क्वाड्रन लगातार कम हो रहा था। ठीक है, हमारे साथ प्रतिकृत पहने जी, एक मिनट रुक जाइए अजय जी। प्रतिकृत एक नया मेहमान जुड़ गया है। अरे आप लोगों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया भाई, इनका माइक ऑफ कीजिए। प्रतिकृत पहने जी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए। आप पूरी डील को देखते हैं, आज पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। प्रतिकृत जी आप कैसे देखते हैं और क्या किस फैसले की उम्मीद आपको है? अरे रुक जाइए, इसके लिए रुक जाइए, राहुल गांधी से करे। ये बड़ी गलत बात है। देखिए एक मिनट शांत हो जाइए अजय जी, मैं इनका माइक ऑफ कर दीजिए। मुझे सुनने दीजिए, मैं प्रतिकृत पहने जी को सुनना चाहती हूँ। आप लोग शांत हो जाइए। और ये सरकार ने अरे सर आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है देश को। हर चीज राहुल गांधी से पूछे। क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, आप दोनों ने बर्बाद कर दिया है हम लोगों को, पागल करके रखा हुआ है आप लोगों ने देश की जनता को। रुक जाइए, हाँ बिल्कुल बोलिए प्रतिकृत जी, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। बोलिए प्रतिकृत जी, बोलिए प्लीज। देखिए मैडम, दो चीज, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है जी। लेकिन 3-4 जो झूठ है उसके ऊपर मैं थोड़ा पर्दाफाश करना चाहता हूं। जल्दी पहली चीज तो ये कि ये जो बोला जा रहा है कि 30,000 करोड़ का डील अनिल अंबानी को गया है, सरासर झूठ है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी डीआरडीओ है। एक मिनट रुक जाइए अजय जी, सुनिए अजय जी, सुन लीजिए पहले फिर जवाब जा रहा है दीजिए। ऑफसेट। हाँ एक 9 बोलिए 30,000 करोड़ का टोटल जो ऑफसेट है उसमें से 9,000 करोड़ का डील डीआरडीओ को जा रहा है। अरे सर सुन लीजिए, 21,000 करोड़ का डील जा रहा है 90 कंपनी को, सिर्फ रिलायंस को नहीं। ठीक है, उसमें टाटा भी है, उसके अंदर एक मिनट रुक दूसरी जाइए, बात है, पहले हम सुन लेते फिर आपका जवाब लेंगे। हाँ 36 जो है, बोलिए 30 है 30। देखिए मैडम, पहली ये जो 36 की बात हो रही है, ये 36 इमरजेंसी परचेस है। उसके साथ सरकार ने दो चीज किए हैं। 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ऑलरेडी हैल को भेजा जा चुका है। दूसरी चीज है 114 और फॉरेन जेट के लिए नेगोशिएशन शुरू हो गई है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है। तो अभी जो है सरकार बड़ी शर्मनाक बात है, सुनने दीजिए। हाँ बोलिए पहने जी, बोलिए। आलू से सोना निकालने वाले को ज्यादा ये क्या चल रहा है? बोलिए प्रतिकृत जी, पूरी कीजिए, अपना तीसरा पॉइंट दीजिए। परचेस है, उसके साथ 83 प्लेन का डील ऑलरेडी हैल के साथ है। 83 प्लेन का, उसके साथ 114 के लिए एडिशनल सरकार कर रहा है। तो सिर्फ 36 की बात नहीं चल रहा है यहाँ पे, 200 से ज्यादा प्लेन अभी सरकार खरीद रहा है। दूसरी चीज है, ये जो झूठ बोला जा रहा है कि 30,000 करोड़ का डील अनिल अंबानी को गया, वो सरासर गलत है। ठीक है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी डीआरडीओ और हैल है। ठीक है, सुनील लानोत्कर जी, एक मिनट, सुनील लानोत्कर जी, ठीक है, सुनील लानोत्कर जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि अनिल अंबानी की कंपनी, जिसने कभी साइकिल भी ना बनाई हो, वो हवाई जहाज बनाने के उसमें पार्टनर बन रही है, ऑफसेट पार्टनर में। एक मिनट वो कहता है अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, इसमें राहुल गांधी को आप राफेल से कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? एक मिनट सुनील जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सुखोई विमान जिसको कहा जाए कि उसका रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस, उसकी असेंबलिंग एचएएल कर सकता है, तो राफेल को लेकर इतना अविश्वास क्यों था और सरकार ने क्यों नहीं परसू किया अपनी उस कंपनी को जो कि सरकार के कंट्रोल में थी, एचएएल, जो कि एक रेप्यूटेड कंपनी है? क्या इस पर हम सवाल गंभीर खड़े कर सकते हैं? आपसे जानना चाहूंगी। बैकलॉग है 9 साल। सुनने दीजिए बोलने दीजिए इसके बाद। देखिए एचएएल जो कि एक रेप्यूटेड कंपनी है, क्या इस पर हम सवाल गंभीर खड़े कर सकते हैं? आपसे जानना चाहूंगी। बैकलॉग है 9 साल। सुनने दीजिए बोलने दीजिए इसके बाद। देखिए एचएएल के रेपुटेशन के बारे में कोई एचएएल के रेपुटेशन के बारे में किसी के मन में कोई डाउट नहीं था, लेकिन जो उनका निगोशिएशन दासों के साथ होना जरूरी था। सरकार सिर्फ उनको गाइड कर सकती है, लेकिन दासों ने जो सवाल अभी निकाले हैं कि 3 गुना ज्यादा मैन पावर चाहिए वही जहाज बनाने के लिए, तो सोचिए कि वो जो बचे हुए जहाज इंडिया में प्रोड्यूस हो जाएंगे, उनकी कीमत कैसे मैन पावर की कीमत से बढ़ेगी। दूसरा सवाल यह है कि
ऑफसेट और ये टीओटी ट्रांसफर, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये हम समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। ऑफसेट में एक जो रिलायंस को जो ऑफसेट का कॉन्ट्रैक्ट अभी उनकी जो दासों ने बताया है, वो राफेल में ऑफसेट नहीं हो रहा है, ये फॉल्कन का कॉन्ट्रैक्ट लेके उनके साथ शुरू किया है उन्होंने 2011-12 में। मुकेश से वो अनिल के पास आया है। हाँ, तो वो उसका कहना है कि जॉइंट वेंचर है ये। पूरा ये 36 एयरक्राफ्ट का जो वारंटी होगा बेचने के बाद, वो जॉइंट वेंचर है और दासों की जिम्मेदारी है ये 36 जहाज को बरकरार करके रखना जब इंडियन एयरफोर्स उसको यूज करेगी। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी चाहिए और लिखी है उसमें। तो उसके हिसाब से जिसकी जो जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ेगी और अगर वो नहीं होगा तो उनके सिंह साहब इसका जवाब दे देंगे। वो अगर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी रखेगी। ठीक है सुनील जी, बोलिए। हमने एयरक्राफ्ट खरीदना, हमने तोपें खरीदनी है, हमने को आर्म से मिशन खरीदना अपनी सेना को उसके लिए 60 साल तक जो 17 पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। ऐसे HAL जैसे सरकार भाई पूरी प्रक्रिया का अजय जी पालन किया गया है। उनको मजबूत क्यों नहीं किया? देश में ऐसी कौन सी संस्थान है? पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। 2013 की डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील का पालन किया गया है। रक्षा मंत्री ने संसद में कहा है। आप बीच में आपको पता नहीं कितने जवाब चाहिए। प्रक्रिया का पालन होता है। अरे आपको तो यही नहीं पता क्या है? कभी कहते हैं कि घोटाला, कभी कहते हैं कि हमने पूछा नहीं। आपको क्या नहीं पता, आपको कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आप बीच में बोलेंगे। मुझे बताइए कि आपने सत्ता में रहते हुए कौन सी ऐसी सरकारी इतना मजबूत किया जो आम से एम्युनिशन बना सकती है? नवीन जी और अजय जी प्लीज मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, लोगों को तो पहले ही समझ में नहीं आ रही है ये राफेल डील करना चाहते हैं, यही कांग्रेस कर आप लोग समझने में नहीं दे रहे। यही राहुल गांधी करते हैं, वही जो है ये कर रहे हैं। मोदी जी झूठ झूठ बस यही तो आप लोग राहुल गांधी कर वर्सेस मोदी में अटके रहिए। नवीन एनके सिंह सर, अरे तो वही आप रुक जाइए। इसमें कहना क्या? अरे सर आप लोगों के आरोप, कौन नहीं है? सर आप लोगों के आरोप हमने आपके सुन लिए। नोट बटेरा के पार्टनर को कमीशन नहीं मिला, से परेशान हो रहे हैं। पीड़ा परेशानी तो तुम्हारी है। अब चाकूधार को जो है नहीं मिली मालूम है? अरे रुक जाइए, आप लोग देश के प्रधानमंत्री हैं अजय जी। वो अरे भाई कमाल बीजेपी के नेता नहीं है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। अपनी भाषा पे काबू कीजिए। चाकूधारी करते हैं हम बाहर के देशों को क्या मैसेज दे रहे हैं? एनके सिंह सर, शांत हो जाइए। एनके सिंह सर, HAL का नरेंद्र मोदी जो CEO है, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री इनका माइक हटा दीजिए। शांत हो जाइए प्रभु। बर्दाश्त नहीं कर सकते कांग्रेस। अरे शांत हो जाइए अजय जी। देश की देश के अंदर आपने सारे झूठे अजय जी एक मिनट शांत हो जाइए। सर सुनिए, पहले ही लोगों को ना, आम आदमियों को ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें, ये कॉम्प्लिकेटेड शब्द प्रोक्योरमेंट, डील, राफेल, ये नहीं समझ में आ रहा है। जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको सुन लेने दीजिए हमें, क्योंकि आप लोगों की राजनीति हम बहुत सालों से सुन रहे हैं। हमने बोफोर्स के टाइम भी देखी और अब हम राफेल के टाइम भी देख रहे हैं। टैक्स का पैसा हमारा, इसलिए कृपया शांत हो जाइए। एनके सिंह सर, CEO साहब ये कहते हैं कि HAL ने खुद मना कर दिया। HAL का ये कहना था कि हमारे पास मैन पावर नहीं थी, हमारे पास ब्ला ब्ला, उन्होंने 50 चीजें बताई। क्या आपको लगता है कि इस दावे में दम है? HAL के पास इतना सब कुछ नहीं था? वो कंपनी जो इतने सालों से काम करती आ रही है, मना करवाया गया। रुक जाइए अब आप कुछ आप कराएंगे, आप रुक जाइए। एक बात बहुत साफ है कि हम दासा के CEO के बात को भी जब पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड पार्टी है। हाँ। हम उसकी भी बात को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही, उसको भी विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, क्योंकि एक आरोप लगा है। अब आपको बुक्स में जाके आपको क्लियर ये दिखाना है कि नहीं, ये डील क्यों किया हमने और क्या क्या उसमें एडिशनल वो थी, जो इक्विपमेंट थे जो हमने ऐड किया है। इतना ही इसमें पूरा है। अनफॉर्चुनेटली डिफेंस कैपेबिलिटी अगर वो पब्लिक में आ जाए, हालांकि S-400 खरीदा है, सारी दुनिया जानती है। राफेल की कैपेबिलिटीज क्या है, मुझे नहीं लगता कि छिपी रहेगी। हाँ। लेकिन फिर भी अगर ये बता ले गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। तो अगर बता ले तो मेरे ख्याल से चीजें और आज सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को, आम जनता को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। चलिए ठीक है, जनता का परसेप्शन बनना है, ठीक है। आप सभी, हाँ ठीक है, आप सभी मेहमानों का जानकारी बहुत कम है। हाँ, आप सभी मेहमानों का मुझसे पहली बहस में जुड़ने के लिए